हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं स्मोकी ग्रीन आई मेकअप फॉर मेहंदी। ब्राइडल लुक हो या पार्टी लुक, आपके लिए मैं अफोर्डेबल और बहुत ही इजी स्टेप के साथ आज मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो लाई हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का वेट वाइप। तो आपको आई बेस बनाने से पहले वेट वाइप से क्लीन करना है। तो आई बेस करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे कंसीलर। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, बट आई एम डूइंग इन अफोर्डेबल रेंज, सो आई एम यूजिंग इनसाइड का कंसीलर। कोई भी ब्रश लेकर यू हैव टू डू इट लाइक दिस, एंड यहाँ पे आउटर एज कॉर्नर की तरफ बहुत ही अच्छे से करना है, इवन आईलिड के पास को कुछ इस एंगल के साथ मर्ज टुगेदर हियर दिस। डू नॉट फॉरगेट टू ब्लेंड योर बेस ऑफ द आईज लाइक दिस। आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का ब्लेंडर, तो यू हैव टू ब्लेंड like this. Do not forget to blend in the center of your eye and the outer edges of the eye base also, so that कि ये बाद में फाउंडेशन एंड कंसीलर साथ में कनेक्ट हो जाए। आपको ब्लेंडर से आई बेस को ब्लेंड करना है। इसको लॉक करने के लिए यू कैन यूज़ लूज पाउडर और अ कॉम्पैक्ट। आई एम यूजिंग अ मेबलिन कॉम्पैक्ट राइट हियर। तो मैंने इसको यहाँ पे तुरंत ब्लेंडिंग करने के बाद लॉक कर दिया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वाइल मेकिंग बेस ऑफ योर आई मेकअप, बिकॉज अगर आप इसको लॉक नहीं करोगे तो आपका यहाँ से ना क्रैक होने लग जाएगा, बेस आपका यहाँ से हटने लग जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉट लॉकिंग दी आई मेकअप base. So my both the eye base are done. So before starting eye makeup मैं हमेशा पहले eyebrows के एकदम आउटर एजेस में ना हाईलाइट्स कर देती हूँ लाइक दिस, क्योंकि इससे बहुत इन्हांस हो जाएगा लुक लाइक दिस। सिर्फ आपको एजेस पे करना है। शुगर का काजल लेना है, देन एजेस में बहुत ही डार्क इसको इस तरह डिपॉजिट करना है ब्लैक काजल को, और फिर स्मज ब्रश से आपको इसको ब्लेंड करना है ऊपर की तरफ लाइक दिस। बहुत ही जल्दी आपको ब्लेंड करना है काजल, कुछ इस तरह कंसिस्टेंसी में ब्लेंड करते रहना है। तो मेरा जो ब्रश का एंगल अभी है वो लेफ़्ट एंड राइट कंटिन्यूसली चल रहा है। दूसरे साइड पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है फॉर ग्रीन स्मोकी आई। मेरा ये वाला पार्ट हो चुका है। नाउ आई विल टेक द मोस्ट लाइटेस्ट ट्रांजिशन शेड ब्राउन को ऊपर की तरफ क्लीन ब्रश से एक ट्रांजिशन इफेक्ट दूंगी लाइक दिस। सो फॉर आई पैलेट आई एम यूजिंग कैरेक्टर कॉस्मेटिक का आई पैलेट। लाइटेस्ट ब्राउन डिपॉजिट करने के बाद तो हम डायरेक्टली ग्रीन नहीं डिपॉजिट करेंगे, हमें पहले स्किन आई मेकअप को स्किन टोन से मैच करते हुए सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन को लूँगी। ये वाला डार्क ब्राउन ले लिया है। जो मैंने ट्रांजिशन का शेड है और ये जो हमारा काजल वाला शेड है ब्लैक कलर का, उसकी जो बीच में है ना, मैं उस पर ब्राउन डिपॉजिट करूँगी लाइक दिस। ब्रश को आपको ऐसे नहीं करना है, यू हैव टू पुट लाइक दिस। इस तरह से कुछ डिपॉजिट करना है ब्राउन को, राइट। फिर अगले उसमें भी करेंगे हम साथ में ही ब्लैक काजल एंड लाइटेस्ट ट्रांजिशन के बीच में ब्राउन शेड डालेंगे लाइक दिस। देन इसको हम सर्कुलर मोशन पे ही ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, एक ब्लैक कलर के
काजल को स्मज किया फुल्ली। फिर हमने एक ब्राउन ट्रांजिशन शेड लिया, सबसे लाइटेस्ट। देन हमने उससे डार्क ब्राउन आई शेडो डिपॉजिट करके नाउ वी आर डूइंग द थर्ड स्टेप फॉर द स्मोकी ग्रीन आई मेकअप। छोटे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस। A clean brush से you can blend out like this. Since I'm doing mehendi look, तो फिर I'm going to take the darkest shade of green on my finger like this and deposit in my center of the eye like this. And आप इसको smudge कर दीजिए कुछ इस तरह। मैंने सेंटर पे लिया एंड देन मैंने इसी फिंगर से चारों तरफ ब्लेंड कर दिया लाइक दिस। सेम इन अनदर आई बेस सेंटर पे लेके आई एम ब्लेंडिंग विद माय फिंगर ओनली। अगर आपका आई पैलेट ग्रीन नहीं दिखा रहा है तो आप इसमें हल्का सा टिंच ऑफ ब्राउन को मिक्स कर दो, तो इट विल गिव द डार्क ग्रीन इफेक्ट। एल्स ब्लैक को भी आप कर सकते हो, तो इट विल गिव द डार्क ग्रीन इफेक्ट ऑन माई आईज। ऐसे आपको कंसिस्टेंसी में करते रहना है। इफ़ यू वांट टू यूज़ द ब्रश यू कैन यूज़, व्हाई नॉट, टू डिफ्यूज़ द लाइन। एंड तड़कता भड़कता नहीं करेंगे, वी शुड ऑलवेज मेक थोड़ा सा वेरिएबल आई मेकअप। अब ये स्मोकी ग्रीन आई हो गया है। इफ़ यू want to add the glitter you can add, if you don't want to add, just want to keep it like this, like थोड़ा matte look में, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। but then I want to look my eye to be very dramatic, तो I am using this darkest and इसी पे ही मैं shimmer लगा दूँगी like this. You can use your brushes as well, but fingers say it blend smoothly when it's come to sparkling. Glitter लगा दिया है। आप ग्लिटर ग्लू और ग्लिटर एक पैक में आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ही पूरा आई लुक। दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस। Is the close-up. I don't know, my iPhone is not justifying this green and this green because ये तो पूरा डार्क ग्रीन है। अब मैं बनाऊंगी विंग आई लाइनर। फॉर लाइनर आई एम टेकिंग मार्स का सेट ऑफ 2 ब्लैक एंड ब्राउन जेल आई लाइनर। सेम दूसरे आईज में भी आपको विंग लाइनर ड्रॉ करना है। स्मच कर दे। आफ्टर आई मेकअप अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस का बेस। उसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का वेट वाइप। आप कोई सा भी वेट वाइप ले सकते हैं अफोर्डेबल रेंज और हायर रेंज पे। तो यहाँ पे मैं वेट वाइप लेकर क्लीन करूँगी। डो नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर नेक ऑल्सो। तो क्लीन योर अंडर आई, जो एक्स्ट्रा मेकअप नीचे आ गया था ऊपर का, आप उसको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हो। इवन योर ब्राउज, उसमें भी अगर डस्ट पार्टिकल रह गया है वो आप क्लीन कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डू अ नाइस टोनर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्टोक्लेमाइन का टोनर। आफ्टर टोनर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र। माई स्किन टाइप इज़ ऑयली। आपको अंडर आई के नीचे भी अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, फोरहेड and also in your neckline area. After moisturizer I'm using Mars का primer because ये बहुत अच्छे से ग्रिप होता है इसके। थोड़ा सा लेना है आपको। ये माउथ एरिया के ऊपर फाउंडेशन जल्दी निकल जाता है, तो आई एम यूजिंग here also on the edges of the nose
like this. So next I will use orange corrector, so you can see my neck and my face and my forehead बहुत मेरा dark है as compared to neck and face, and I have a big mole on my right side. तो जहाँ पे मेरे को डिस्कलरेशन लग रहा है कि इस एरिया पे डार्क हो रहा है, तो मैं सिर्फ वहीं पे ही यूज़ करूँगी. मेरे अंडर आई पे मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी डार्क सर्कल्स. तो इसको आपको ब्लेंड करना है बहुत सॉफ्ट हाथों से. फोरहेड में मैंने कलर लिया है क्योंकि मेरा डिस्कलरेशन है. मैं फुल्ली टैन हूँ एज़ कम्पेयर टू माई नेक एंड फेस. एक्ने स्कार्स है तो मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगी. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ डार्क 2 शेड डार्कर कंसीलर मैं यूज़ करूँगी. तो मैंने अमेज़ॉन का कंसीलर यूज़ किया है. सो कंसीलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे. जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि डिसकलरेशन है या कोई ऐसा जहाँ पे आपको यूज़ करना हो, यहाँ पे भी यूज़ करूँगी. और मेरे माउथ एरिया पे बहुत ही डार्कनेस रहता है एज़ कम्पेयर टू माई होल फेस एंड नोज़ के पास लाइक दिस. सो मैं ब्रश से ही इसको ब्लेंड आउट करने की कोशिश करूँगी लाइक दिस. आपको पहले ब्रश से ही इसको फिक्स करना है, नॉट डायरेक्टली बाय योर ब्लेंडर. देन उसके बाद आपको बहुत ही पूरा नहीं मिटाना है आपको, बहुत ही जहाँ जाके आपने अभी ब्रश से किया है उसके साथ ही आपको करना. सो मैं मोल पे मैं कंसील करूँगी. बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आपको इसको ब्लेंड करना है, पूरा मिटाना नहीं है. देन देर इज़ नो पर्पस ऑफ डूइंग योर कंसीलर. सो आपको ऐसे कर. सो नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे 2 पंप लूँगी एंड इसको पहले आपको एक्टिवेट करना है मिक्स. देन आपको पूरे फेस पे यूज़ करना है लाइक दिस. ब्रश के साथ ही आपको यूज़ करना है. तो मेक श्योर कि फाउंडेशन आप राइट शेड ही पिक करें. सो आई मीन शेड 03 क्योंकि मार्स का फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो मैं इसलिए मैंने 2 लाइटर टोन लिया है फ्रॉम माई शेड. प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पे गलती से भी आई मेकअप की तरफ ना चले जाइए. फिर आपको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसे ब्लेंड करना है लाइक दिस. सो मार्स का कवरेज इज रियली नाइस. 1-2 पंप में ही इसने पूरा काम कर दिखाया है. यू आर डूइंग अ मेहंदी ब्राइड तो आप थोड़े और हायर रेंज में जा सकते हो, बट सिंस आई एम डूइंग अफोर्डेबल मेहंदी लुक, दूसरे फेस में भी आपको करते रहना है. तो मैं फर्स्ट हाफ में मैंने किया उसको ब्रश से, फिर देन मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड किया, उसको फिनिश किया. उसके बाद मैं दूसरे हाफ फेस में आई. आपको भी ऐसे ही करना है एल्स वो पैचेस रह जाएंगे. और ना आपको ना बहुत प्रिसाइजली ही करना है, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा. तो दोनों साइड में लगा के आपको ये फाउंडेशन बेस कंप्लीट करना है. ब्लेंडर बहुत ही सॉफ्ट हाथों से चलाना है, सिर्फ आपको पकड़ना है क्योंकि आप ज़्यादा प्रेस करोगे ना तो वो निकल जाएगा सारा बेस. आपको नेक एरिया में भी बहुत अच्छे से लगाना है. नेक्स्ट स्टेप इज़ लिक्विड कंटूरिंग कर सकते हो, बट मैं लिक्विड कंटूरिंग स्किप कर रही हूँ. उसकी जगह पे मैं लिक्विड ब्लश ऐड कर रही हूँ लाइक दिस इन शी शेप. सो आई हैव अ वाइडर फेस तो मैं बहुत आगे तक नहीं जाऊँगी, तो यहाँ पे मैं सी बना रही हूँ लाइक दिस. वैसे नोज़ एरिया पे यहाँ पे. तो जिस तरह मैंने ब्लश यूज़ किया है आप कॉन्टोरिंग भी यूज़ कर सकते हो. अभी मेरे पास है नहीं तो आई एम स्किपिंग दैट पार्ट. बाकी सी
शी ग्लैम का बहुत अच्छा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अभी आई एम यूजिंग सम जेपनीज ब्रांड, और हम यूज़ कर सकते हैं। आपको नहीं, ये बहुत ही डूई इफ़ेक्ट देता है। अगर आप लिक्विड कंटूर या फिर लिक्विड ब्लश लगाते हो तो ये बहुत ही नाइस डूई इफ़ेक्ट देता है। बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही आप लूज़ पाउडर के तरफ बढ़िएगा। सो आई एम यूजिंग हिलरी रोडी का। और हाइलाइटर आप सबसे लाइटेस्ट शेड का ले सकते हो, कोई भी कंसीलर। देन आपको जिस जिस एरिया पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, उस एरिया को ब्राइटन अप करना है। तो मुझे ब्राइटन अप करना है नोज़ के पास, माउथ एरिया पे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं पे ही यूज़ करना है। एक्टिवेट करने के लिए ना हैंड पे इस तरह रख लीजिएगा एंड बस डैब इट लाइक दिस। लूज पाउडर लगाना है लाइक दिस। अंडर आई पे बेक्ड होने के लिए रखा था, उसको आपको डस्ट आउट करना है लाइक दिस। फॉर ब्रॉन्जिंग आई एम टेकिंग द डार्केस्ट शेड ऑफ द पैलेट, और ये रेवोल्यूशन का है। सो आपको ना ब्रॉन्जिंग के लिए फ्रॉम द ईयर के पास से ऐसे लेके आना है, स्लांट। प्रिसाइजली इसको इल्यूजन देना है फॉर अ नाइस जॉ लाइन। आई एम डन विद द ब्रॉन्जिंग ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू पुट ब्रॉन्जर के ऊपर ब्लश, तो फिर मैं पहले हाइलाइटर लगाऊंगी। नेक्स्ट हाइलाइटर के बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ब्लश, शी ग्लैम का पाउडर ब्लश लाइक दिस। बहुत आगे तक नहीं आऊँगी बिकॉज आई हैव अ वाइडर फेस, देन ये और वाइड दिखा देगा, इसलिए मैं सिर्फ आधे तक ही रुक जाऊँगी। से हाइलाइटर के ऊपर ब्लश लगाने के बाद योर पिंक शाइनी इफेक्ट जो देता है ना, वो बहुत ही क्रेजी लगता है। थोड़ा सा नोज़ एरिया के पास आपको ब्रश को स्क्वीज करना है लाइक दिस एंड लिटिल बिट ऑन योर फोरहेड। कम ब्लश लगाना चाहते हैं कम लगाइए, अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा लगाइए। इफ़ यू वांट टू मेक योर फेस थोड़ा और पफी तो फिर आप यहाँ तक लगाइएगा ब्लश, बट मैं सिर्फ यहाँ तक ही लगा रही हूँ। पिंक इसके ऊपर आई एम गोइंग टू गिव लिटिल बिट ऑफ रेड कलर का आउटलाइनिंग। अब मैं करूँगी आईब्रो करने से पहले इसको लिफ्ट कर देंगे। ये हैव अ नाइस आईब्रो, मुझे बस उसको फिल करना है, सिर्फ उसके एजेस को लाइन देना है। अंदर की तरफ आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जेट ब्लैक नहीं होता है हमारे कभी भी आईब्रोज, वो जस्ट दिखता है कि ब्लैक है बट देन इट्स अ ब्राउन। सो यू कैन गिव अ नाइस ब्राउन लाइनर। सी दिस इज डन एंड दिस इज। सो मैं अंदर की तरफ भी इसको थोड़ा सा लेके आऊँगी बाहर। लाइक दिस। आप नीचे भी पूरा काजल लगा सकते हो, लाइनर, स्केच लाइनर एकदम वाटर लाइन के नीचे लाइक दिस। वाटर लाइन पे लगाऊंगी न्यूड कलर का काजल, तो मेरी आईज उस थोड़ी और बड़ी लगेगी उससे। अब मैं यूज़ करूँगी हाइपर कर्ल मेबलिन का मस्कारा। अब मैं आईलैश लूँगी और इसे फिक्स करूँगी। बीच में रखना है हमें एकदम इनर एजेस को लाइक दिस। तो हमारे रियल आईलैशेस
और फेक आईलैशेस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एंड इसको दोनों को आपको प्रेस करना है लाइक दिस। दूसरी आईलैशेस को भी हम इसी तरह फिक्स करेंगे, इस तरह साइड में प्रेस करना है पहले आपको। आईलैशेस इज डन। सबसे लास्ट पार्ट आपको setting spray करना है कुछ इस तरह। So here is my final look and that's all for today's video. Please do let me know कि आपको ये look कैसा लगा। I hope so you like the video. Please do not forget to like, comment, share and please comment down what next video would you like to suggest me. I will definitely going to do that. Till then, bye bye, take care and see you in my next vlog.